फ्रेंड्स नमस्कार। इस एंशियंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभिलेख से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं एग्ज़ाम में आए हुए उसको देखेंगे और साथ ही साथ सारे जो भी प्राचीन काल में महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं और उसके बारे में कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है वो हम शेयर करेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ से हर बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस, यूपीएससी और बिहार पीसीएस इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो बस आपको 1 से 2 बार यहाँ से बस देखना है और इसके बारे में हो सके तो अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। तो प्रयाग स्तंभ लेख हमारा है पहला। इसमें हरिसेन द्वारा ये रचित है। ये स्कंदगुप्त के दरबारी कवि थे और इसी में स्कंदगुप्त की नीतियों, विजयों आदि का उल्लेख है। इसमें कुमार देवी जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की रानी थी उनका उल्लेख है। इसके अलावा जहांगीर हो गए और बीरबल, इन दोनों का भी उल्लेख यहाँ पे है प्रयाग स्तंभ लेख में। ठीक है, अगला हमारा अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल के शासनकाल का वर्णन करता है। यह तिथि विहीन प्रशस्ति है। इसमें नहरों की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि खारवेल गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा कि खारवेल से संबंधित है। अगला है जूनागढ़ अभिलेख। यह रुद्रदामन से संबंधित है और इसकी विशेषताओं में देखें तो ये संस्कृत भाषा की प्राचीनतम प्रशस्ति है और यह एक चंपू शैली भी है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों का जिसमें समावेशन हो। ठीक है, तो ये चंपू शैली में भी है और इसके साथ साथ अशोक एवं स्कंदगुप्त का उल्लेख भी है इसमें। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है इससे। इसके अगला है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। यह हेलियोडोरस से संबंधित है और इसमें भागवत धर्म का प्रथम अभिलेख भी कहा जाता है। कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ये हो गया बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। इसके बाद आता है बोगज कोई का अभिलेख। यह 1400 ईसा पूर्व से है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता जो हैं वो वैदिक कालीन देवता है। इनका उल्लेख यहाँ से मिलता है। इसी अभिलेख से ये पता चलता है कि वैदिक कालीन सभ्यता या जो संस्कृति थी उसका विस्तार कहाँ से, मतलब ओरिजिनेशन उसका कहाँ से हुआ है। तो मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया से आर्य आए थे, इस संबंध में भी यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं और यह अभिलेख कीलक लिपि में लिखी गई है। ठीक है, अगला है हमारा भीतरी स्तंभ लेख। यह समुद्रगुप्त के समय का है। इसमें हूणों की पराजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। यह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। इसमें हर्ष की पराजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है नासिक प्रशस्ति लेख। यह वासिष्ठ पुत्र पुलवामी से संबंधित है। इसमें भी सातवाहनों का इतिहास मिलता है। अगला है नासिक अभिलेख। यह गौतमी बलश्री द्वारा है, इसका निर्माण किया गया है गौतमी बलश्री और यह गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। ठीक है, इनके बारे में इस अभिलेख में बताया गया है, लेकिन इसकी रचना जो है वो गौतमी बलश्री द्वारा किया गया है। ठीक है, इसे फ्यूनरल ओरेशन भी कहा गया है। इस अभिलेख को फ्यूनरल ओरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है नानाघाट अभिलेख। यह पुणे में है। इसे नागनिका द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। सातकर्णी फर्स्ट द्वारा राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का इसमें उल्लेख है। साथ ही साथ भूमि अनुदान के प्राचीनतम साक्ष्य की जानकारी नानाघाट से मिलती है, नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। ठीक है, अगला है अमरावती लेख। यह वासष्ठी पुत्र पुलवामी से संबंधित है। इसी ने नवनगर की स्थापना भी की थी, हमने पहले देखा है। और वासष्ठी पुत्र पुलवामी संबंधित कुछ फैक्ट है। इसने दक्षिणापथपति, प्रथम आंध्र सम्राट आदि की उपाधि भी धारण की है। अगला है बिलसण एवं मंदसौर अभिलेख। यह कुमारगुप्त फर्स्ट से संबंधित है और कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में जानते हैं कि परम भागवत की उपाधि भी इसने धारण की थी। अच्छा, कुमारगुप्त फर्स्ट ऐसा शासक था गुप्त वंश का
जिसके समय में सबसे ज़्यादा सिक्के, सबसे ज़्यादा अभिलेख और यह सबसे ज़्यादा समय तक शासन भी किया था, 40 वर्षों तक। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। बिलसण एवं मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त फर्स्ट से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ अभिलेख हैं, जिनमें से उदयगिरी गुहा लेख, सांची का अभिलेख, मथुरा का अभिलेख, महरौली स्तंभ लेख और गढ़वा का अभिलेख। ठीक है, ये चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य से संबंधित है। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख, यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण को लेकर बात की गई है। ग्वालियर अभिलेख है, ये नरेश भोज से संबंधित है। इसमें गुर्जर और प्रतिहार वंश का इतिहास भी है। अगला है देवपाड़ा अभिलेख, यह विजय सेन से संबंधित है। सेन वंश की जानकारी इसमें मिलती है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देवपाड़ा अभिलेख, इसमें सेन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख, यह यशोवर्मन से संबंधित है। अगला है ऐरण अभिलेख, यह 510 ईस्वी का है। भानुगुप्त ने इसकी रचना की है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है, ऐरण अभिलेख से। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं यहाँ से। हरहा का अभिलेख ये बाराबंकी से मिला है, ये ईशान वर्मन से संबंधित है। मौखरी वंश का इतिहास यहाँ से पता चलता है। रबतक अभिलेख जो है वो कनिष्क के समय का है। रबतक अभिलेख से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें उल्लेख किन किन नगरों का है? साकेत हो गया, कौशाम्बी हो गया, पाटलिपुत्र और चंपा। अयोध्या अभिलेख यह धनदेव से संबंधित है, यह पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था। ठीक है, अयोध्या अभिलेख। जौनपुर प्रशस्त अभिलेख यह ईशान वर्मन से संबंधित है। अगला है असीरगढ़ अभिलेख, यह शरवर्मन से संबंधित है। दैववर्णाक अभिलेख जीवित गुप्त सेकंड से संबंधित है। तक्षशिला अभिलेख यह पतिक से संबंधित है, याद रखिएगा। कदम्ब अभिलेख ये अभी करंट में इस चल रहा था, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये गोवा में मिला है, तो याद रखिएगा कदम्ब अभिलेख गोवा में है। ठीक है, अब हम अशोक से संबंधित अभिलेख देखते हैं जो मौर्य काल से संबंधित है। इसमें कुछ फैक्ट जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अशोक के जो अभिलेख थे उनकी भाषा प्राकृत थी। ठीक है, और लिपि जो थी वो ब्राह्मी और कुछ जगहों पे खरोष्टी और आर्मेइक ये लिपि थी। ठीक है, अधिकांश जगहों पे ब्राह्मी लिपि में ही मिला है। भारत के जितने भी क्षेत्र थे उनमें ब्राह्मी लिपि मिली है। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान के कुछ जगहों से, शहबाजगढ़ी, मानशहरा से मिला है। आर्मेइक जो लिपि है वो अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्रों से मिलता है। तो अभी हम आगे इसके बारे में देखेंगे कि कहाँ से कौन सी लिपि भी मिली है। तो आगे देखते हैं कुछ फैक्ट यहाँ पे कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसप थे। इन्होंने 1837 में दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है अशोक का, उसमें से इन्होंने पढ़ा था सबसे पहले, जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का नाम देखिए किन किन अभिलेखों में अशोक नाम लिखा हुआ है, इनका प्रॉपर अशोक नाम लिखा है, तो वो है माशकी, गुर्जरा, नेत्तूर और उद्गोलन में। इन 4 जगहों से इनका नाम मिलता है अशोक। एर्रागुड़ी अभिलेख जो है यह वास्ट्रोफेदन और या फिर गौमूत्रिक शैली में लिखी गई है। बस इतना ध्यान रखिएगा, एर्रागुड़ी अभिलेख जो है वास्ट्रोफेदन या गौमूत्रिक शैली में लिखी गई है। कौशाम्बी अभिलेख जिसे बाद में इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया, इसमें रानी कारुवाकी इनकी रानी थी अशोक की, और इनके पुत्र तीवर का उल्लेख है। संघभेद अभिलेख भी कहा गया है। अच्छा, कौशाम्बी अभिलेख में समुद्रगुप्त और जहांगीर का भी वर्णन है। अगला है दिल्ली टोपरा अभिलेख, इसे फिरोज तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। ठीक है, ये मीनार ए जरीन भी कही गई है, इसका नाम मीनार ए जरीन कहा गया है बाद में। दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है इसे भी मेरठ से दिल्ली लाया फिरोज तुगलक ने। ठीक है, अगला है सरेकुना अभिलेख, यह द्विभाषिक लेख है। इसमें द्विभाषिक का मतलब यूनानी और आर्मेइक 2 लिपियों में लिखा गया, ये अफगानिस्तान में।
अगला है लंबक अभिलेख, यह अफगानिस्तान से मिला है। यह आरमाइक शैली लिपि में है, अशोक की इसमें प्रशंसा की गई है। ठीक है। अगला है महास्थान अभिलेख, यह बोगरा पश्चिम बंगाल से मिला है। और एक है शौगौरा अभिलेख, यह गोरखपुर से मिला है। इन दोनों में अकाल के समय राहत कार्यों का वर्णन है। एक अन्य अभिलेख है जिसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया है अशोक ने, वह है भाब्रू अभिलेख स्तंभलेख में। ठीक है। भाब्रू स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अब अशोक के कुछ जो 14 दीर्घ शिलालेख थे जो भारत के 10 विभिन्न स्थानों से मिले हैं, उनमें क्या कुछ है हमने ऊपर इससे पहले मौर्य साम्राज्य में हमने देख लिया था, फिर भी एक बार थोड़ी सी शॉर्ट में हम इसे देख लेते हैं कि अशोक के दीर्घ शिलालेख जो थे 14, उनमें किस क्रम में कौन सी चीज़ों का वर्णन है, किन बातों का वर्णन है। तो पहले नंबर पे जीव हत्या का निषेध का वर्णन है। दूसरे में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी तथा पड़ोसी 5 पड़ोसी यहाँ पे राजाओं की बात की गई थी। ठीक है। ये जो थे ये चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी, ये पड़ोसी राजा थे अशोक के समय के, यानी कि मौर्य साम्राज्य के। और कुछ 5 पड़ोसी देश थे, ठीक है, जिनके राजाओं का वर्णन यहाँ पे है दूसरे में। 5वां क्रमांक जो है उसमें धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात की गई है और साथ ही साथ प्राणियों के वध पर रोक की भी बात की गई है। 8वां जो क्रमांक है उसमें धम्म यात्रा की शुरुआत की बात की गई है। 12वें में सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि का वर्णन है। 13वां दीर्घ शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है और साथ ही साथ सीमांत प्रदेशों का वर्णन है। सीमांत प्रदेशों में जो है सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया, साइरिश और एपिरस, इन 5 देशों का वर्णन है। और चोल, पांड, केरल पुत्र, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी सीमावर्ती राज्यों का वर्णन है। ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि प्राचीन काल के कौन कौन से प्रमुख अभिलेख हैं और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो बस इसे आप 1 से 2 बार देख के एग्ज़ाम में जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो कुछ भी आपको लगे उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।